हेलो दोस्तों, आरबीसी एमपीपीएससी में आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर हम 2024 की मुख्य परीक्षा में जो न्यू टॉपिक जुड़े हुए हैं उन टॉपिक्स का यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। और ये टॉपिक जो है यूनिट 4 पेपर थर्ड पार्ट बी यूनिट 4 का जो हेल्थ वाला टॉपिक है, आयुष चिकित्सा पद्धतियाँ, उसमें है वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम पॉलिसी, जिसे आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आप ध्यानपूर्वक देखें और इससे हो सकता है आप अपने नोट्स बना लें, जो आपकी मुख्य परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी, इसको मैंने 200 शब्दों के हिसाब से तैयार किया हुआ है और ये निबंध में भी टॉपिक है, तो आप इसको 1000 शब्दों में भी वहाँ पर तैयार कर सकते हैं। तो वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी सिस्टम डायरेक्टली 200 शब्दों में पूछा जा सकता है, तो उसको उसी प्रकार से यहाँ पे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवा में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने हेतु जो है शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी पहल है। तो वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम क्या है? तो भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने के लिए या परिवर्तन लाने हेतु किया गया एक एक महत्वाकांक्षी पहल बोल सकते हैं, या एक महत्वाकांक्षी योजना बोल सकते हैं, या महत्वाकांक्षी नीति बोल सकते हैं। ठीक है। फिर ये जो है 2023 में प्रस्ताव आया था इसका, और 2030 में इसको देश में लागू करने की जो है योजना है, या इसको 2030 तक लागू किया जा सकता है। एकीकृत और समग्र स्वास्थ्य प्रणाली स्थापित करने का ये लक्ष्य रखती है कि भाई सभी स्वास्थ्य सेवाओं को जो है एकीकृत कर दिया जाए। ठीक है। इसके मुख्य उद्देश्य क्या क्या है देखिए। तो इसके मुख्य उद्देश्य जो है, देश के सभी नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना। दूसरा है स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार के लिए नियामक ढांचे को मजबूत करना। स्वास्थ्य सेवाओं की लागत को कम करना और उन्हें किफायती बनाना। स्वास्थ्य सेवाओं में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना। तो ये जो है इनके इस पॉलिसी के जो है मुख्य उद्देश्य है। अब हम इसकी प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं कि इसमें भाई क्या क्या चीज़ें की जाएगी। तो एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य डेटाबेस, तो इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? देश में स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में डेटा एकत्रित करने और उसका विश्लेषण करने के लिए एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य डेटाबेस तैयार किया जाएगा। मतलब इसमें जो है सभी देश की जितने भी जनसंख्या है या जितने भी लोग हैं देश में, उन सभी लोगों का एक स्वास्थ्य डेटाबेस तैयार किया जाएगा और उनका स्वास्थ्य संबंधी पूरी जानकारी उस डेटाबेस में जो है वो एकत्रित या संग्रहित रहेगी। फिर अगला है स्वास्थ्य सेवाओं का मानकीकरण। तो देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं के मानकों को एक समान बनाना, मतलब देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं के जो मानक है उनको एक समान बनाना। जैसे एक राज्य में कहीं अलग स्वास्थ्य सेवाओं के मानक अलग है तो दूसरे राज्य में अलग है। तो सरकार क्या करना चाह रही है अभी कि सभी राज्यों में स्वास्थ्य से संबंधित जो भी मानक है उनको सभी राज्यों में, संपूर्ण देश में एक समान रूप से लागू करना है। फिर अगला है स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की शिक्षा और प्रशिक्षण। तो स्वास्थ्य देखभाल और पेशेवरों के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मजबूत करना है और उन्हें उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है। फिर अगला है स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे में सुधार। तो देश भर में स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचों में सुधार करना इसमें शामिल है। फिर अगला जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों को मजबूत करना। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, जो भी स्वास्थ्य कार्यक्रम हमारे यहाँ चलाए जा रहे हैं सार्वजनिक क्षेत्र के, उन स्वास्थ्य कार्यक्रमों को मजबूत करना है, उन्हें बहुत अधिक प्रभावी बनाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनका फ़ायदा हो सके। फिर है स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता। फिर देश के सभी किसी भी क्षेत्र में किफ़ायती मूल्य पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध की जाएगी। मतलब देश के किसी भी कोने में, या बोल सकते हैं कि देश में कहीं पर भी जो है स्वास्थ्य सेवाएं जो है प्रत्येक व्यक्ति पर स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच हो और किफ़ायती मूल्य पर हो। तो ये सारी इसकी विशेषताएं हो जाएगी। फिर इसकी चुनौतियाँ क्या है? तो चुनौतियाँ जो है देखिए, राज्यों के मध्य समन्वयता की या समन्वय की कमी। तो सभी राज्यों के मध्य जो है मानकीकरण जो है, स्वास्थ्य सेवाओं का मानकीकरण जो करना इस नीति नीति का लक्ष्य है या विशेषता है। तो सभी राज्यों के मध्य समन्वय करने में एक चुनौती हो सकती है। प्रशिक्षित एवं पेशेवर डॉक्टरों की कमी है हमारे यहाँ। स्वास्थ्य से संबंधित बुनियादी ढांचे की हमारे यहाँ कमी है। प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य डेटाबेस तैयार करना एक समस्या होगी, एक चुनौती होगी कि भाई
इतनी बड़ी जनसंख्या का जो है स्वास्थ्य डेटाबेस उसको मैनेज करना और उसको जो है संग्रहित करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी सभी के लिए। तो ये है स्वास्थ्य पॉलिसी 2030, वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी। अब इससे संबंधित कुछ अन्य तथ्य है जो आप इसमें आंसर राइटिंग करते समय ऐड कर सकते हो। जैसे समिति जो वीके पॉल की अध्यक्षता में ये समिति गठित की गई है जो इस पॉलिसी को निर्मित करेगी और इसमें 20 सदस्य हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन तथा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान व आयुष विभाग व मंत्रालय को एकीकृत करके चिकित्सा पद्धतियों को विकसित करता है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। स्वास्थ्य बजट जो है 2.5 गुना बढ़ाने संबंधी प्रावधान है इसमें। एलोपैथी तथा आयुष चिकित्सा पद्धति की चिकित्सा सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हो, ये भी इसमें करने का प्रावधान है कि भाई एलोपैथी चिकित्सा के साथ साथ आपको आयुष चिकित्सा पद्धतियों की चिकित्सा भी एक ही स्थान पर उपलब्ध हो। आरोग्य भारती नीति आयोग एवं आयुष मंत्रालय इस पॉलिसी के मुख्य निर्धारणकर्ता होंगे। मतलब ये जो पॉलिसी बनाई जा रही है इसमें आरोग्य भारती नीति आयोग एवं आयुष मंत्रालय इस पॉलिसी के जो है मुख्य निर्धारणकर्ता है, इनके द्वारा ये पॉलिसी बनाई जाएगी। तो दोस्तों ये जो है ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और डायरेक्टली 10 नंबर में पूछा जा सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली ऐसे का ऐसा अपने आंसर में लिख सकते हो और इसके नोट्स बना सकते हो। तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और लाइक करें और अपने सुझाव ज़रूर दें। थैंक यू।